अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन ऑर्गेन्जा के साथ बनाएंगे। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। 6 इंच मैंने लंबाई ले ली है और 8 इंच मैंने चौड़ाई ले ली है। एक पेपर पट्टी का पीस मैंने ले लिया है छोटा सा अलग करके, और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दी है। अब इसको सेंटर से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेट कर लेना है इसको अच्छे से। और उसके बाद हमने जो डिज़ाइन तैयार करना है उसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो एक रफ़ पेपर के ऊपर भी ये डिज़ाइन पहले ड्रॉ कर सकती हैं ताकि अच्छे तरीके से बन जाए। उसके बाद ये मैंने सेंटर पे भी कुछ निशान लगा दिए हैं। अब यहीं से हमने सीधी लाइन आगे की तरफ थोड़ी लेके जानी है और एक और हमने इस तरह की पत्ती एक ड्रॉ कर लेनी है। 3 पत्तियां हमें ये चाहिए होंगी। बिल्कुल ये वही वाला डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। गले बनाए जा रहे हैं ट्राउज़र के डिज़ाइन, और उसके बाद दामन के डिज़ाइन भी इसी डिज़ाइन में बनाए जा रहे हैं। तो ये वही वाला डिज़ाइन मैं भी बना रही हूँ। अब उसके बाद हमने बाहर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा सा मार्क करके ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक। अब इसको काटने का तरीका जो है समझ लीजिए। सबसे पहले अंदर की तरफ से बड़ी वाली जो पत्ती है उसको हमने कट करना है। उसके बाद जो दूसरी पत्ती हमने ड्रॉ की है उसको सेंटर में निशान लगा के स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर से कटिंग कर लेंगे। अब जो दूसरी पत्ती है दूसरी साइड की तरफ उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है उसको भी समझ लीजिए। पहले वाली जो पत्ती हमने बनाई थी उसी को ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर के निशान लगा के स्केल से लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल पहली वाली पत्ती की तरह हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पत्तियों की बराबर इक्वली कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने ट्राउज़र ले लेना है और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ले लेंगे। रॉन्ग साइड के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से रख के सेट करना है। और ये देखिए नीचे की तरफ 2 इंच का फोल्डिंग वाला कपड़ा मैंने छोड़ दिया है। जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा सिर्फ 2 इंच ही रखा था, जो फोल्डिंग वाला है कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा। और ऊपर थोड़ा सा, यानी आप समझ लीजिए नीचे की तरफ 3 इंच छोड़ के ऊपर हमने ये डिज़ाइन सेट कर लेना है। उसके बाद इसको इस्त्री से पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद सेंटर से इस तरह से कट्स लगाइए। कट्स लगाने के बाद हमने इस कपड़े को अंदर से कटिंग कर लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देंगे। इस तरह से हमने कपड़े को अंदर से कट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। बाकी की दोनों जो पत्ते हैं उनको भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमने अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है और इस पर टाइम भी कम लगता है। उसके बाद कट्स लगाने के बाद ये देखें इस तरह से आपने अच्छी तरह से, ताकि इसकी शेप अच्छी सी आए, पहले इस्त्री कर लेना है। इस तरह से मोड़ते जाएं और इसको पहले अच्छे से इस्त्री कर लेंगे तो ज़्यादा नीटनेस आएगी। इस्त्री करने के बाद आपने कोई सी भी अच्छी ग्लू ले लेनी है। ग्लू को किनारों पे लगाते जाएं और कपड़े को उसके साथ चिपकाते जाएं, क्योंकि इस्त्री से ये कपड़ा बैठेगा नहीं जब तक हम ग्लू नहीं लगाएंगे। ग्लू के साथ ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस्त्री से सिर्फ आपने इसको सफाई से अपनी जगह पे लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमने इस तरह से सारे डिज़ाइन को सेट कर लेना है ग्लू की हेल्प से। उसके बाद हमने एक ऑर्गेन्जा पट्टी ले लेनी है। थोड़ी बहुत मैचिंग हो रही थी तो मैंने यही ले ली। अब जितना डिज़ाइन है उसके मुताबिक आप पट्टी ले लीजिए। डबल पट्टी होती है, इसको हम सिंगल कर लेंगे, खोल लेंगे। उसके बाद हमने इसको भी ग्लू के साथ ही सेट करना है। डायरेक्ट अगर आप सिलाई लगाएंगी तो आपकी सिलाई इस पे सेट नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा है वो फिसलता है। अब आपने ग्लू से इसको सेट कर लेना है। देखिएगा कोई झोल वगैरह ना आए। अच्छी तरह से इसको खींच के ग्लू के ऊपर सेट कर लीजिए। ये देखिए हमने कपड़े को सेट कर लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। अब उसके बाद यहाँ पे रेशमी धागा मैं ले रही हूँ।
ये भी जितने की आम नलकी हमें मिलती है उतने की ही ये वाली भी नलकी हमें बाज़ार से मिल जाती है। रेशमी धागा इसको कहते हैं। उसके बाद हमने इसको ऊपर की तरफ सेट करना है और नीचे फिरकी में हमने नॉर्मल वाला जो धागा होता है वो भर लेना है। और उसके बाद हमने ये जो पत्तियां हैं इनके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेनी है वाइट धागे से। आप चाहें तो ये ना भी करें तब भी अच्छा लगेगा डिज़ाइन। आप लेस वगैरह भी अंदर की तरफ अटैच कर सकती हैं। कुछ लोग डिज़ाइन यही होता है लेकिन अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप धागे से उसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें, लेस लगाना चाहें, मोती लगाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। सितारे भी लगाते हैं कुछ लोग। डिज़ाइन यही होता है, अंदर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप उसकी सजावट कर लें। अब तीनों पत्तियों में हमने इस तरह से वाइट धागे से डिज़ाइनिंग कर लेनी है जिससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अच्छे से धागे को एंड पे लॉक कर लेना है और फिर कटिंग कर लें और उसको प्रेस भी साथ साथ करते रहें। अब फिर से हमने पहले वाला धागा लगा लेना है कपड़े के साथ का मैचिंग और उसके बाद हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है ताकि जो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था हमने वो ऑर्गेन्जा के साथ अच्छी तरह से पक्का हो जाए, क्योंकि ग्लू बाद में उतर भी सकती है। तो हमने इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के लिए ऊपर से सिलाई भी लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे के साथ साथ तीनों पत्तियों पे सिलाई लगा लें। ये देखें इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अब उसके बाद हमने लेस ले लेनी है। यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर आप लेस ना लगाना चाहें तो तभी ना लगाएं, सिंपल आप उसको नीचे से फोल्ड कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी, सीक्वेंस लेस है ये, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। सितारा होता है इसमें, शाइन होती है। अब यहाँ पे हमने इसको लेस को उल्टे करके रखना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाना है 2 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ के। अब ये सारी सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे। जहाँ तक लेस लग चुकी है उसको हम कट करेंगे। उसके बाद हमने देखें इस तरह से कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ना है, इसको अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये देखें इस तरह से भी मैंने नीचे की तरफ मोड़ लिया है। अब यहाँ पे तरपाई हो जाएगी और ये जो ऑर्गेन्जा है इसको भी आपने अंदर की तरफ मोड़ के तरपाई कर लेनी है। आप चाहे तो पहले काविया भी कर सकती हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा है वो रिमूव हो जाए और जो थोड़ा रह जाएगा उसको तरपाई कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मैंने बटन्स और कुछ पर्ल्स हैं, वाइट वाला मोती मैंने लिया है। इसको हमने इस डिज़ाइन के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। मोती लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चैनल पर नए हैं और या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।